अल्लाहुम्मा स्वल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खातिमिन नबिय्यीन सय्यदिना व नबियना अबुल कासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। वस्सलातु वस्सलामु अला अहले बैत तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम रिजसा व ताहिरहुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। नाज़रीन करम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोग्राम महफ़िल विलायत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है ह्यूस्टन टेक्सास से। अल्हम्दुलिल्लाह परवरदिगार आलम का शुक्र अदा करते हुए, उसकी हम्द करते हुए, उसके दुआओं के साथ और मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, जो हमारा ये सिलसिला इंशाल्लाह शाबान के हवाले से और मुख्तलिफ मौज़ूआत अल्हम्दुलिल्लाह हम हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह गेस्ट होती हैं डिफरेंट एरियाज ऑफ स्पेशलिटी माशाल्लाह से, एंड अकॉर्डिंग टू दैट अल्हम्दुलिल्लाह वी आर एबल टू एड्रेस डिफरेंट टॉपिक्स। और आज भी इंशाल्लाह नाज़रीन नॉट नेसेसरली कोविड-19 के हवाले से, लेकिन ये कि हम इंशाल्लाह इन जनरल थोड़ी सी हम गुफ्तगू करेंगे डिप्रेशन के हवाले से। हाउ यू नो हाउ it is to actually diagnose depression in anybody, in your own self, और अपने अतराफ में अपने जानने वालों में जिनकी हम हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमें वाक़यात कम्युनिटी में भी नज़र आते हैं कि डिप्रेशन की वजह से खुदा न खासा जो है लोगों ने सुइसाइड कमिट की या उनकी फैमिली प्रॉब्लम्स होती हैं। ये सुनने के वाक़यात नाज़रीन जो कि देखने को मिले हैं, और इट कैन गेट रियली सीरियस। और उसकी वजह यही होती है कि हम लोग जनरली डिप्रेशन इज़ टेकन एज अ स्टिग्मा, और उसको डिस्कस नहीं करना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि हम या हमारा कोई करीबी जो हमारा जिससे हमारा प्यारा है, हमारा रिश्तेदार है, वो डायग्नोज हो अव्वल से तो, और हम एक्चुअली उसकी सीवियरिटी को और ग्रेविटी को हम परसीव नहीं कर पाते। और नतीजा ये होता है कि ऑन अ लाइटर लेवल इससे फैमिली लाइव्स लोगों की अफेक्ट होती हैं, घरेलू ज़िंदगी जो है वो अफेक्ट होती है। अगर ये टीन्स में हो रहा है या वो बच्चे जो कॉलेज स्कूल जा रहे हैं उनके अंदर ही हो रहा है, तो उनकी स्टडीज़ एकेडमिक्स उनके डिस्टर्ब रहते हैं, उनकी बहुत सारे उनको डे टू डे प्रॉब्लम्स हो रहे होते हैं, और यानी घर की ज़िंदगी डिस्टर्ब हो रही है लोगों की। और इसकी जो सिवियर फॉर्म्स देख लें तो हमें सुइसाइडल टेंडेंसीज इसमें नज़र आती हैं। या इवन ह्यूस्टन के अंदर ही वाक़या हुआ जो पोस्टपार्टम, यानी कि बच्चे की पैदाइश के बाद बाज़ औक़ात ख़वातीन को डिप्रेशन हो जाता है, व्हिच इज़ अगेन अनदर सेपरेट एंटिटी, वी कैन डिस्कस इट सम अदर टाइम। लेकिन ये डिप्रेशन इतना सीरियस हो सकता है, इतना, यानी डिप्रेशन के साथ इंसान साइकोसिस में चला जाता है। साइकोसिस का मतलब ये होता है कि इंसान जो है वो ही लूजेस टच विद द रियलिटी, और फिर वो जो कर रहा होता है उसके अपने इख्तियार में नहीं होता। ही और शी इज़ जस्ट बीइंग साइकोटिक, और वो किसी और दुनिया में होता है। और हमें यहाँ पे मिसाल हमारे सामने चंद सालों पहले के खातून जो है वो इस पोस्टमार्टम डिप्रेशन का शिकार हुई, और अपने ही बच्चे को उन्होंने, और ये अपनी कम्युनिटी में ये वाक़या हुआ कि अपने ही बच्चे को उन्होंने अपने ज़िंदा समझ लीजिए कि दफ़न कर दिया, या उनको ये न्यू बॉर्न बेबी को, और घर वालों को ये एहसास नहीं हुआ। वो निकली थी बिल्कुल बच्चे को टहलाने के लिए, बट शी वाज गोइंग थ्रू डिप्रेशन, जिसको उनकी जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाई, एंड दे वर नॉट एबल टू सीक हेल्प। और उसका जो एक टेरेबल कंसिक्वेंस हुआ वो ये हुआ कि उनका जो बच्चा था, जो न्यू बॉर्न बेबी था, ही लॉस्ट हिज लाइफ। और ज़ाहिर है कि उसके साथ कितनी रिग्रेट्स होते हैं, ऑफ कोर्स, यानी आप सोच सकते हैं इस मामले की ग्रेविटी को। ओल्डर पीपल में भी सुइसाइडल टेंडेंसी, खुद अपने आप को हर्ट करना या इस तरह के ख्यालात आना, सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और स्पेशली नाज़रीन जो आजकल की ये सूरत हाल है, इसके अंदर एक जो सेंस ऑफ हमें ये नज़र आ रहा है कि सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस, और इनसाइड द होम्स ऑल्सो। अभी कल परसों आपके सामने में तस्करा किया था कि ह्यूस्टन के अंदर ये वाक़या हुआ कि एक लड़के ने, जो कि बिटवीन 25 एंड 35 उसकी एज होगी, उसने अपनी माँ को, हु वाज 55 इयर्स, एंड दिस आई एम टॉकिंग अबाउट
मुस्लिम फैमिली कि उसने अपनी सगी माँ को जो है वो अपने हाथों से कत्ल कर दिया। और दूसरे हमें people are losing their loved ones, they are going through depression, and there is a sense of helplessness, a lack of control over the situation, we cannot do anything about it kind of feeling, and that is making people prone to depression. And again, when they're confined in the household, अभी ना वो कहीं घूमने के लिए किसी रिक्रिएशन के लिए नहीं जा पा रहे, कोई जिम जाता है तो जिम नहीं जा पा रहा, जॉब पे जाके इंसान कुछ थोड़ा रिलीज होता है, बहुत सारे घरों में वो, फिर फाइनेंशियल इश्यूज, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स, ये सारी अपनी जगह हैं, घरेलू मामला जो है वो अपनी जगह है, सब चीजें ऑल टुगेदर एक for some it is a good experience, but for others it might not be a very good and pleasant experience. उसकी वजह से it is giving rise to, and we are seeing it, और इस चीज को publicly address भी किया जा रहा है कि it is giving rise to overt depression. कोई अगर depression prone है, so they are having that overt depression, and we are seeing the effects of it. Like I said, recently we heard this news. I wouldn't expect or imagine कि एक नॉर्मल मुसलमान लड़का अपनी माँ को कैसे जो है कत्ल कर सकता है, लेकिन एक साइकोसिस ही होगा यकीनन. I don't know, we don't know what the real motive was, but this is the news we get to hear. तो इंशाल्लाह आज हमारे साथ नाजरीन हम जो बात करेंगे with respect to science एंड कुरान और हदीस हमें क्या बता रही है इंशाल्लाह, इस हवाले से हाउ वी कैन वी हैव टू फॉर्म आवर थॉट पैटर्न, किस डायरेक्शन में हमें सोचना है, हमारे लिए क्या तसल्ली बख्श चीजें हैं. आज विदाउट एनी डिले आई वांट टू वेलकम बुशरा इंशाल्लाह, सिस्टर बुशरा हसन नकवी. अल्हम्दुलिल्लाह शी इज हियर. वेलकम बुशरा. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम कोका. Very nice to be here. माशाल्लाह. Alhamdulillah, alhamdulillah. And Nazreen, as you all know कि बुशरा जो है माशाल्लाह, on one hand she's a busy community person, इनकी community में services हैं, कसीदा, नोहा, मर्सी and all that, माशाल्लाह माशाल्लाह. And then आज का जो हमारा relevant topic है उस हवाले से इनकी expertise है. she is involved in a clinical research, psychology की, psychiatry की, उनका जो background है, educational background, academic background, that is also psychology. So we have her with us, and बुशरा, हम अभी मैं नाज़रीन के सामने ये इंट्रोड्यूस कर रही थी कि आजकल की सिचुएशन में, and it's not just this situation, in general also, like even outside of COVID, depression is something that we see that it is so common, and yet it is not addressed adequately. इस हवाले से आप कुछ कहना चाहेंगी बुशरा? इंशाल्लाह आज का नाज़रीन, जैसे मैंने कहा, डिप्रेशन के हवाले से हम बात करेंगे, and we'll try to see what can be done इंशाल्लाह. जी बुशरा. जी कोकम, thank you for inviting me. Like always, आपका प्रोग्राम हमेशा बहुत ही informative for the viewers, और we get so much good information with the Islamic perspective कि हम आजकल की problems को हम किस तरह से deal करें. So yes, a definite stigma, especially in our Indo-Pakistan से जो लोग ताल्लुक रखते हैं, कि people think diagnosing somebody with being depressed, या उसको किसी किस्म का बच्चे को ये कह देना कि उसको depression है, it means कि आपने उसको label कर दिया है, या like बच्चा, it's a really really bad thing, और उसकी आगे अगर लड़कियां हैं तो उनकी शादियों पे impact होगा, और अगर लड़के हैं तो उनकी like it's intertwined. मगर जैसे एक दफा पहले भी शायद मैंने आपके शो पे कहा था कि for instance कि अगर if I was, या आप खुदा ना खास्ता हम में से कोई भी अगर हमारी blood sugar बहुत high हो रही है और हमें diabetic अगर करार दे दिया जाए, तो it's not something कि मैं छुपाती भी फिरूंगी. If anything, I will most likely ask around and see कि are other people, या किसी को thyroid के symptoms हो रहे हैं, they've been diagnosed with hypothyroidism या कोई भी चीज, तो आप you try to find people who are in the same boat with you, and you try के उनसे आप मशवरा लें डाइट का भी, तुम क्या करती हो, how do you kind of control the symptoms. Thyroid is a really common thing to have. Diabetic होना कोई ऐसा बुरी बात नहीं समझी जाती, मगर अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये स्टिग्मा जरूर है कि अगर किसी को आप ये कह दे तो somehow I don't know वो क्यों साथ साथ लेबल हो गए हैं कि डिप्रेशन और पागल, पाकिस्तान में कहा जाता था कि बंदा पागल हो गया है, या they are not. Like depression is a clinical diagnosis है,
that people need to recognize, and it's just a chemical imbalance in the brain, and it's nothing to be ashamed of. अगर आपके बच्चों में या किसी में अगर डिप्रेशन वो है, तो आप उसी तरह से उसको ओपनली डिस्कस कीजिए आपस में with other people. Try to get the support of the community. Try to ask other people. Magar, I feel like there is the inability, and the more that I have participated now in clinical trials, and I'm getting more of a feel that people have a tendency to hide their diagnosis, especially with any kind of psychiatric problem. They don't want to know, let other people know कि वो इस चीज से गुजर रहे हैं या वो डॉक्टर के पास जा रहे हैं कि वो लेबल हो जाएंगे. They have some really horrible disease. It's not a disease. Number one, it's a chemical imbalance. Depression is a very real thing. And for the families who are facing either children or somebody else with a diagnosis of depression, चाहे वो diagnosis हुआ हुआ है या नहीं हुआ हुआ, it's a very serious thing for them as a family to have to deal with it alone. So with the support of other people, if we get to realize and we all as a community come out and say कि भाई diagnosis of depression ऐसा नहीं है कि आपको कोई बहुत ही बुरी बीमारी है या आगे आपकी जिंदगी पूरी इम्पैक्ट हो जाएगी, आपकी शादी नहीं होगी, आपके आगे लोग आपको मिलना जुलना छोड़ देंगे. No, try to come together as a community, try to uplift that person, because सबसे ज्यादा इंशाल्लाह भी हम आगे बात करते हैं इस पे, the one thing that will really really help a person is the collective communities help या घर वालों की help in having to bring him out of that state. मतलब वो medications और हर चीज, डॉक्टर का diagnosis, डॉक्टर के पास जाना, थेरेपिस्ट को देखना, वो एक पार्ट है, but how other people are behaving with that person, how they are able to communicate with him, able to get him active again towards life, that plays a critical role in the well-being and in getting better for the patient, inshallah. बिल्कुल. और ये नाज़रीन, बुशरा, आई थिंक यू विल सेकंड दैट कि दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. एक पर्सनल लेवल पे भी इम्पॉर्टेंट है, एक पर्सनल लेवल की एक इंसान की अपनी ज़िंदगी बिकम्स मोर पर्सन इज़ मोर हैप्पियर, मोर प्रोडक्टिव, एंड जो ज़िंदगी गुजारता है वो उसकी ज़िंदगी जो है एक अच्छी ज़िंदगी, सेहतमंद ज़िंदगी होती है. और हम ज़ाहिर है कि सेहत की जब बात करते हैं तो जिस तरह से जिस्मानी सेहत हमारे लिए ज़रूरी है, इसी तरीके से हमारी जहनी सेहत, ओवरऑल हमारी जो है वेल बीइंग. तो एक तरफ तो पर्सनल लेवल पे ये वेलबींग से इसका ताल्लुक है, दूसरी बात ये कि फैमिली लेवल पे, और तीसरी बात ये कि कम्युनिटी लेवल पे. फैमिली लेवल पे भी इफ वन पर्सन इज खुदा न खास्ता डिप्रेस्ड एंड इट इज नॉट टेकन केयर ऑफ, देन दैट पर्सन इटसेल्फ कैन बी अ सोर्स ऑफ discordance within the household, source of unhappiness among everybody. ऐसा होता है ना, कभी एक का भी मूड अच्छा नहीं होता तो everybody is like हर एक कोई अच्छा फील नहीं कर रहा होता. जब सब हैप्पी होते हैं then everybody is happy. तो ओवरऑल एक फैमिली लाइफ. और जब भी सैडनेस होती है, सैडनेस इज अकम्पनीड बाय लैक ऑफ एनर्जी जनरली. दिस इज, ये ऐसा होता है जैसे आई फील लाइक ये सैडनेस या अनहैप्पीनेस, जिस तरीके से हैप्पीनेस जो है ये इट गिव्स पॉजिटिव एनर्जी टू पीपल अराउंड अस, इसी तरीके से सैडनेस जो है इट काइंड ऑफ ड्रेन्स एनर्जी फ्रॉम पीपल अराउंड अस. हम खुद भी सैड फील कर रहे होते हैं, जिससे भी हमारा इंटरेक्शन होगा उसको भी काइंड ऑफ we tend to drain them out of energy just because we are. So एक depressed person, bottom line के एक depressed person who's apparently not wanting to feel happy, who's going through a genuine problem, but because that problem is not addressed, एक family life पूरी जो है वो effect होती है, overall family की जो well-being है वो effect होती है. That is a family level. And if we go beyond that, a depressed person cannot be a productive member of the community. Community के ऊपर भी वो ऐसा शख्स जो है वो instead of adding on to something or giving something, that person is not a really a productive member of a community, and that maybe becomes a burden. तो हमें इसलिए in order to from personal to family to community level, in all these spheres of life, एक छोटी सी problem जो कि अगर if we are able to recognize that problem and that we know that can have serious consequences, like मैंने अभी जो 2 वाक़यात आपके सामने पेश किए कि these are from our community only, committing a suicide, बल्कि actually I would say 3. एक, committing a suicide, 2, killing your own loved one, killing your own loved one, 3,
another instance of killing your loved one, कि एक माँ बच्चे से, जो माँ से ज्यादा कोई मोहब्बत नहीं कर सकता, लेकिन वो क्या ऐसी कैफियत होगी कि एक माँ जो है उसने अपने बच्चे को ही जिंदा गाड़ दिया. These are all stories from the community, from around us, and these are not like old time 100 साल पुरानी कोई दास्तान. I mean, this is और ये हम beyond community जाएं तो this is so common, depression is so common. तो हमें बहुत ज़रूरी है कि हम अपने अंदर भी, अगर खुदा ना खास्ता if we are feeling sad, और आजकल जिन हालात से हम लोग सब गुजर रहे हैं, like I'm saying कि इट इज जो डिप्रेशन इंक्लाइंड पीपल है. अच्छा, मैं बुशरा से पहले पूछना चाहूंगी, बुशरा क्या फॉर एग्जांपल आजकल की जो सिचुएशन है ये कोविड-19 इन्फेक्शन के हवाले से, पेंडेमिक के हवाले से, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगी कि इज एवरीबडी प्रोन टू हैविंग सेम काइंड ऑफ और सेम लेवल ऑफ डिप्रेशन, या ये कि डिफर करता है, सम पीपल आर मोर इंक्लाइंड टू गेटिंग डिप्रेस्ड? नहीं, डेफिनेटली ऑलमोस्ट लाइक आई कैन से 90% ये देखा जाता है कौकब के जेनेटिक जो एक फैक्टर है, कि अगर आप देखें कि आपके कोई अम्मी में, खाला में, दूर भी आपकी दादी में, जैसे पाकिस्तान में वही मैं कह रही हूँ, इतना अवेयरनेस नहीं थी लोगों में, पहचाना नहीं जाता था, उसका कोई इतना ट्रीटमेंट नहीं होता था, बस ये कह देते थे कि वो नहीं मिलना चाहती, वो बहुत ही बस रोती रहती हैं. होता था खवातीन में पहले भी ये चीजें, इट्स नॉट समथिंग कि आजकल की एकदम से ये चीजें पैदावार है या डेवलप सडनली, इट्स बीन सिंस टाइम फॉरएवर, लाइक ये चीजें होती आई हैं. तो पहले इतना क्योंकि रिकग्नाइज नहीं करते थे, तो ये इंसान को सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा. There's a definite genetic predisposition to getting depressed. So if there is somebody in your family, चाहे वो आपके अब्बू, आपकी अम्मी, आपके खाला, मामू, चाचा, कोई भी जो एक वेल नोन कोई वो था कि नहीं वो बहुत डाउन हो गए थे, बहुत उनको डिप्रेशन था, तो you could have those kind of like genetic factors. तो ये एक बहुत important factor है कि genetically अगर predisposed है इंसान, तो उसमें almost like the stakes of becoming depressed are almost 90% higher than in a normal human being. मगर उसके साथ साथ फिर environmental factors, फिर आपकी इर्द गिर्द के हालात के फैक्टर्स, जैसे आजकल हम कह रहे हैं कि एंजाइटी एंड डिप्रेशन आम हालात में लोग नहीं, जैसे लास्ट ईयर था इस वक्त नॉर्मल के हालात, इस तरह से ये पैनिक नहीं मचा हुआ था, बाहर अनसर्टेनिटी नहीं थी, आपके फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी हो गई है एकदम से लोगों को, साथ साथ में लाइक people have lost their jobs, they don't know what's going to happen, they don't know उनकी real estate का क्या हालात है, कोई घर लेने वाला था, कोई तरह तरह से लोग फंस गए हैं इस वक्त, कोई वहां फंस गया है, we were discussing कोई पाकिस्तान में फंस गया है, कोई यहाँ फंस गया है, so people are not able to travel. So these all environmental factors are almost like a, वो कहते हैं ना कि it's a bomb waiting to go off inside you. हर बंदा इतना ज्यादा उसमें सब बाउंड अप हो गया है कि अगर आपको आम हालात में लास्ट ईयर नहीं भी ये सारी एंजाइटीज और डिप्रेशन की फीलिंग्स होती, तो जस्ट बिकॉज ऑफ योर एनवायरमेंटल फैक्टर्स राइट नाउ those things are very heightened as well. तो ये चीजें फिर आपके इर्द गिर्द के like your family, how things are going even within relationships are really how your behavior, especially mothers, impacts on their own children, how your parents have behaved with you, these also make you kind of prone to depression. आप देखिए बहुत सारे जो इस वक्त लाइक बड़े लोगों में जो डायग्नोसिस होते हैं, most of the roots of the things always go back into the childhood. Either the child suffered some kind of a trauma in early years. उसमें variety of factors हो सकते हैं, वो trauma किस तरह का था. It could be as simple as कि उसको that child was beaten up very severely, or mental abuse by his parents. I'm not saying हमारी communities में इतना ही होता है, मगर हर घर की कहानी अलग है. It's everywhere. बिल्कुल, it's everywhere. Yes. different take होता है कि not everybody's childhood is a fairy tale dream के नहीं, बिल्कुल ही तो बच्चों के ऊपर जो initial impact जो गुजरता है, वो always it comes out in the later years in the form of some kind of different diagnosis which is related to psychological disorders. So this is something to really watch out for कि अगर आप ये feel करें कि especially towards the teenage years, you can चाहे बहुत ही आपने बच्चों को अच्छा childhood दिया हुआ full of fun and memories,
is the hormonal changes within the body. Those teenage years are the, crisis point hota hai, the mind, the body is developing, the mind is developing, and so many factors going on in high schools and middle school that we see. So these आप देखिए आपने ये जो बात की थी कितना हर थोड़े दिन बाद we were hearing of some suicide happening in very very small children from the age of 7. बच्चे अपने आप को कोई ना कोई न्यूज में खबर आ रही होती है तो 7 year old बच्चे का क्या मकसद बनता है, like what is impacting him in such a bad way that he is able to do something so like drastic to him. तो वो चीज क्या है, वो आपके स्कूल का environment, bullying is number one in that case, how your boss is, बड़े लोगों में how the environment is at work, is it really toxic at work, ये चीजें भी बाज दफा लोगों को प्रीडिस्पोज कर देती हैं टुवर्ड्स डिप्रेशन. मगर आजकल के हालात are number one factor कि we have to be watchful what is going on around us. Do not let yourself, हम अभी शो से पहले मैंने और आपने जो थोड़ी सी टॉक की थी, तो it's like a very slippery slope. You can very easily just slip into from कि नहीं मैं बिल्कुल मूड लो है, बहुत मैं डाउन फील कर रही हूँ, and it's a slippery slope. You can very easily just go into a depressive state, and we have to be very watchful of that for our whole entire family. Inshallah we can all uplift each other in a community, चाहे हम social distancing रखते हुए through communication social media पे हम कर पा रहे हैं, मगर try to just like keep yourself elevated. Don't let yourself look out for the symptoms. If you are getting down, तो उसके कुछ मैं tips आपको दूंगी how we can try to combat depression, because once you are on that downward scale, or inshallah hopefully these halat don't remain the same, magar abhi in the foreseeable future things are not going to change so drastically कि अभी आपने वो बार-बार कह रहे हैं कि लाइट स्विच ऑन एंड ऑफ करने वाली बात नहीं है कि अब बस खट किया और ठीक हो गया सब कुछ. तो इट्स समथिंग दैट वी हैव टू मैनेज आवरसेल्फ with our insights कि हम लोग अपने आप को डिप्रेशन में एंटर ही ना होने दें आजकल के हालात में. बिल्कुल, बहुत शुक्रिया बुशरा। जितना अभी जो हमें समझ में आया कि सो देयर इज़ सम इंक्लिनेशन, जेनेटिक इन्फ्लुएंस होती है जिससे सम पीपल मे बी मोर प्रोन टू गेटिंग डिप्रेशन, वन। दूसरी बात ये कि इट कैन नॉट बी जस्ट जेनेटिक्स, इट कैन बी जस्ट द एनवायरमेंटल फैक्टर्स ओनली। फॉर एग्जांपल जैसे बच्चों के अंदर डिप्रेशन माइट बी बिकॉज स्कूल के अंदर बुलिंग हो रही है, या टीचर्स बाज़ औक़ात दे आर समहाउ दे आर अफेक्टिंग द साइकोलॉजी ऑफ द चिल्ड्रन और they become depressed. फिर जॉब के ऊपर वर्क सिचुएशन ऐसी हो सकती है, बाज़ औक़ात you don't have a good boss, a good manager, and you are not encouraged for your accomplishments. या आपको बहुत ज़्यादा जो भी स्ट्रेस होता है जॉब पे फ्रॉम योर को एम्प्लॉय, जो आपके को वर्कर्स हैं, उस वजह से यू कैन गेट डिप्रेस्ड। विद इन द फैमिली देयर कैन बी वेरी स्ट्रेसफुल फैक्टर्स। घर के अंदर बहुत ख़ानदान के अंदर स्ट्रेसफुल फैक्टर्स हो सकते हैं दैट कैन थ्रो समबडी इन डिप्रेशन। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये, और आजकल की जो हमने कहा कि एक पूरा तमाम लोगों के ऊपर एक जो सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस है कि इस वक्त एवरीबॉडी इज़ हियरिंग कि ये इतना ख़तरनाक जो है ये मर्ज़ है, जानलेवा मर्ज़ है, और उसके साथ जो है ऑन टॉप ऑफ दैट इसका कोई ट्रीटमेंट अभी दरियाफ्त नहीं हुआ है। उसके अलावा ये हम देख रहे हैं कि वी आर नॉट एडिक्वेटली इक्विप्ड टू हैंडल दिस एपिडेमिक, एंड वी आर ट्राइंग हर मुल्क अपने लेवल पे जो है वो इसको हैंडल करने की कोशिश कर रहा है, एंड seemingly it is working in some areas and it is not working in the other. ना इसकी कोई वैक्सीन है, तो that sense of helplessness is there, and उसकी वजह से and people are just anxious भी हो रहे हैं और depressed, और again this confinement within the house itself and not being able to go out for any possible recreation, that is also making people prone to and like Bushra ने कहा कि it's like a slippery slope, अगर if you're not really careful, so you any person who has inclination, who's more inclined, can get into depression. और इसमें दूसरी बात जो नाज़रीन अभी तक हमें समझ में आई कि we should not take it as a stigma. बाज़ औक़ात I've seen it, I've observed it कि at a doctor's office जब लोगों को
स्क्रीनिंग का फॉर्म दिया जाता है. सम पीपल स्पेशली हमारे कम्युनिटी के दे वुड आउटराइट दे वुड नॉट नहीं मुझे तो कोई डिप्रेशन वगैरह नहीं है. और अगर उनका एंड देयर इज अ स्क्रीन ऑनलाइन भी कुछ स्क्रीन्स अवेलेबल है एंड यू कैन एक्चुअली रिक्वेस्ट योर फिजिशियन टू डू अ क्विक डिप्रेशन स्क्रीन. एंड इफ यू थिंक यू आर सैड और सैड टू द एक्सटेंट, अच्छा एक चीज ये होता है कि फीलिंग सैड, क्राइंग स्पेल्स होना. मैं अभी बुशरा से भी थोड़ा पूछूंगी कि सिम्टम्स क्या होते हैं, कि कब आप सस्पेक्ट करने लगे कि यू आर गेटिंग डिप्रेस्ड. और एंड आपको फिर हेल्प, यू थिंक यू मे नीड हेल्प और यू मे बेनिफिट फ्रॉम सम मेडिकेशन. की मेडिकेशन है ज़ाहिर है कि इट इज़ नॉट समथिंग कि जैसे कहते हैं ना पाकिस्तान में या इंडिया पाकिस्तान में एक तस्वुर है कि जनाब इसका तो दिमाग ख़राब हो गया तो हर वक्त रोती रहती है. या तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ऐसा नहीं है कि किसी का खुदा खासा दिमाग ख़राब है. इट्स समथिंग जो ब्रेन के अंदर न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, उनकी इम्बैलेंस होता है. सो इट इज अ प्रॉब्लम वेयर जिस तरीके से जैसे डायबिटीज के अंदर इंसुलिन की कमी वाक़ई हो जाती है और फिर ऊपर से इंसान को दवाइयां लेनी पड़ती हैं, इंसुलिन के इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं. क्यों? क्योंकि जिस्म के अंदर इंसुलिन की कमी हो गई है. इस वजह से इंसान को शुगर हो जाती है. इस तरह से दूसरी बीमारियां इंसान को होती हैं. अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़-ए-आमान रखे. इसी तरीके से डिप्रेशन भी होता है कि ब्रेन के अंदर कुछ न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स यानी कि कुछ केमिकल्स होते हैं जिनकी कमी ज्यादती की वजह से डिप्रेशन जो हो जाता है. और उसके लिए कुछ दवाएं हैं कि जो जिस तरीके से डायबिटीज की दवाएं जो है वो शुगर को कंट्रोल कर लेती हैं, इसी तरीके से ब्रेन के जो केमिकल्स होते हैं इसको ये दवाएं डिप्रेशन की एंटी डिप्रेसेंट्स कहलाती हैं, ये उसको कंट्रोल कर लेती हैं और उससे वाजे एक फर्क या फायदा नजर आता है. अच्छा खैर, ट्रीटमेंट की तरफ तो हम बाद में आएंगे. थोड़ा सा एक बात ये कि हमें एक तो ये रिकग्नाइज करना है विद इन अस एंड विद इन पीपल अराउंड अस, क्योंकि हमने ये चीज ध्यान में रखनी है कि इसकी सीरियस कंसिक्वेंसेस हैं. उन कंसिक्वेंसेस से बचने के लिए वी हैव टू रिकॉग्नाइज इट एंड ट्रीट इट इफ नीडेड. इस बहुत जरूरी है कि इसको ट्रीट किया जाए अगर ये हम महसूस करें कि हमारे अंदर या हमारे अतराफ में किसी के अंदर ये डिप्रेशन. दोस्तों में कभी कोई दोस्त इस तरह की बातें, नाउमीदी की इंसान, और थोड़ी सी हम नाज़रीन से भी बात करेंगे. जाहिर है कि हमारे लिए हमारा एक मजहब जो है, देखिए हमारी जो व्हाट वी थिंक वो भी, हमारी थॉट्स भी हमारे ब्रेन में केमिकल्स को जो है वो रेगुलेट करती हैं, हमारी थॉट्स. तो इंसान जो है हमारा मजहब जो हमें सिखाता है कि नाउमीद, और उस हवाले से हम थोड़ी आयत का हवाला भी देंगे आपको, और कुछ हम कल एक दुआ पे आपको स्क्रीन पे शो करनी थी. सिस्टर शाहीन रिजवी हमारे साथ ही, इंशाल्लाह वो भी एंड ऑफ द प्रोग्राम आई शो दैट दुआ जो कि इस पर्टिकुलर वबा के लिए है, जो कि हमें अपने मासूमीन से वो मिलती है रिवायत बाहर, तो उस तरफ हम आएंगे. लेकिन एट दिस पॉइंट अगर हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जुमला, quality of life, if our quality of life is affected by our sadness, by our feeling of hopelessness, कुछ काम करने का दिल नहीं चाह रहा, और मैं बुशरा से पूछूंगी कि कुछ सिम्टम्स आप बताइए कि क्या कैसे पता चले कि आई एम डिप्रेस्ड. तो कौकब, जब हम लोग स्किल्स अपने कर रहे होते हैं फॉर पीपल हु आर गोइंग थ्रू डिप्रेशन एंड व्हेन वी आस्क, सो देयर आर सम वेरी, जब आप भी दिस क्वेश्चनेयर इनिशियल वो जो करते हैं, तो द वेरी significant things to look out for, जो हम कहते हैं कि पेशेंट से, you know, for them to look out, and the नाज़रीन जो देख रहे हैं, this does not mean 100% कि अगर आप में कोई appetite changes, अगर भूख, आजकल लोग इतना अंदर बंद बैठे हुए हैं और उनको भूख ज्यादा लग रही है, you have to recognize all the symptoms in together. Don't feel कि ये जो मैं आपको एक लिस्ट दे रही हूँ कि ये अगर आप में इनमें से एक दो भी है तो बस मैं तो डिप्रेस्ड हो गई हूँ, और you know like everything is coming to an end. It's not like that. It's a clinical overview you have to take. बाकी चीजों को भी आपको उसमें assessment में लेना होता है. So the number one thing to look out for is the feeling of hopelessness, and वो आजकल हम लोगों को क्योंकि हो रही है, that's another thing that you can say कि भाई we're really feeling hopeless anyway, कि आगे क्या होने वाला है. मगर अभी ये जो आप आयतें भी आप आगे सुनाएंगी कि डिस्पैरिटी और ये चीजें हमारी रिलीजन में, तो इसकी लाइक अल्लाह से उम्मीद रखना, अच्छाई की उम्मीद रखना, आगे things change and उनके बेहतर होने की उम्मीद रखना, this is a part of our अकीदा. लाइक अल्लाह से हम बेहतरी की उम्मीद रखते हैं, राइट? तो आज अगर परेशानी है आज, तो हमेशा हालात एक से नहीं रहते, थिंग्स विल इंशाल्लाह चेंज एंड इम्प्रूव ऑब्वियसली. तो ये बहुत चीज है कि होपलेसनेस हो रहा है बहुत ज्यादा, यू नो लाइक यू आर फीलिंग टोटली कि नहीं,
वही ग्लास हाफ फुल वाली, वो पेसिमिस्टिक इंसान कभी कभी तो हो सकता है, मगर वो कॉन्स्टेंटली आप होपलेसनेस एक ऑरा एक इंसान दे रहा है और कोई उम्मीद उसे किसी भी चीज में कभी भी नहीं नजर आ रही, तो दैट्स समथिंग टू डेफिनेटली लुक आउट फॉर. Then another thing which is really significant is your loss in interest in the daily activities. कि कभी कभी तो ये होता है कि खाना नहीं पकाने का दिल चाह रहा या वो नहीं हो रहा, मगर एक होता है कि कॉन्स्टेंटली आपका नहाने को भी नहीं दिल चाह रहा, आपका लाइक डेली एक्टिविटीज जो एक इंसान को करनी चाहिए बच्चों की देखभाल में, चाहे वो मर्द है, बाहर निकलने का नहीं दिल चाह रहा, दोस्तों से मिलने का नहीं दिल चाह रहा, तो दीज आर द थिंग्स व्हिच आर योर डेली एक्टिविटी थिंग्स, यू डोंट वांट टू डू देम. सोशल एक्टिविटीज में भी नहीं अच्छा लग रहा, कोई हॉबीज है उनमें नहीं दिल लग रहा, किसी चीज में दिल नहीं लग रहा. तो ये नंबर 2 हो गया. नंबर 3 इज एन एपेटाइट चेंज, एनी काइंड ऑफ एपेटाइट चेंज विच इज significant increase or decrease, यानी कि बहुत ज्यादा आपको भूख लग रही है और आपकी appetite is really really increased, which I'm saying can be a part of आजकल का ये जो अंदर बैठ के और कोई काम नहीं रह रहा और इंसान बस खा रहा है, वो एक अलग चीज है, मगर when you're looking for an appetite change combined with other things, so this is another thing to look out for, कि बहुत decrease or increase in appetite. And then definitely sleep changes. स्लीप चेंजेस के आपकी रात की नींद बिल्कुल उड़ी हुई है, इंसोम्निया हो गया है, आपको बिल्कुल नींद आ ही नहीं रही, चाहे आप लाइक बिल्कुल पैनिक के फेज में आ गए हैं, विच कैन बी टेम्पररी ड्यू टू द इफेक्ट्स ऑफ व्हाट वी आर गोइंग थ्रू राइट नाउ. मगर अगर वो चीज कॉन्स्टेंटली अगर आप स्लीपलेसनेस स्टेट में अगर आप चले जाएं और आपकी नींदें बिल्कुल उड़ जाए, दिस विल हाईली लाइक एलिवेट योर डिप्रेसिव काइंड ऑफ. नींद नहीं पूरी होने से बहुत सारी चीजें बॉडी की फिर बैलेंस नहीं रह पाती है. एंड इन द सेम वे ओवर स्लीपिंग, कि आप देख रहे हैं कि आपके घर का कोई फर्द है और वो सिवाय सोने के और कोई काम, एक चीज होती है कि बच्चों में एक टुवर्ड्स टीनेजर्स यू विल नोटिस के किड्स वांट टू स्लीप मोर, वो एक अलग चीज है कि बच्चे 12 बजे तक सोना चाह रहे हैं, 1-2 बजे, दैट्स नॉट सो मच अ पार्ट ऑफ इट. आई एम टॉकिंग अबाउट कांस्टेंट, यानी कि एक्सेसिव, जो कि आप यानी सोए बिस्तर चले से जा रहे निकलने हैं का और दिल ही नहीं चाह रहा, बस ये कि बस बिस्तर में पड़े रहें, एक जगह कुछ Yes, करना नहीं है, yes. उठना और नहीं है, उसमें खाना नहीं है, पीना नहीं है. उठना नहीं है, जी. और उसमें ये होता है कि यू वांट टू कीप द ब्लाइंड्स क्लोज, बहुत ज्यादा रोशनी, बिकॉज यू विटामिन डी, और जब आप बाहर जाते हैं तो सनलाइट एक्चुअली इट इम्प्रूव्स योर मूड, ये सारी चीजें आपके एलिवेट करती हैं, मूड को बेहतर करती हैं. तो पर्सन हु इज ऑलरेडी डिप्रेस्ड, ही डजंट वांट टू डू ऑल दोस थिंग्स, ही वांट्स टू बी इन अ डार्क रूम, पर्दे बंद, लाइक मुझे उठाए नहीं, सारा दिन नहीं उठाए, तो दैट्स अनदर पार्ट ऑफ इट. देन एंगर एंड इरिटेबिलिटी, लाइक वो बंदा बहुत ज्यादा गुस्से में तेजी से आ रहा है, गेटिंग रियली इरिटेटेड, और जब बात कर रहे हैं वो कोई ना कोई लाइक बात से कोई ऐसी बात निकलती है कि जिससे आपकी कोई लोगों इर्द गिर्द जो लोग हैं उनसे आपकी हर वक्त लड़ाई झगड़े चल रहे हैं और आप यू नॉट एबल टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली. एंड देन लॉस ऑफ एनर्जी, लाइक द फीलिंग के इवन लिफ्टिंग a glass or a cup of water is like आपकी muscles जो है वो बिल्कुल उठने को तैयार नहीं है, they don't want to do anything, you don't want to be like कोई भी आप चीज नहीं करना चाह रहे, which total lack of energy. For parents to look out for symptoms, especially in their children. बच्चों में energy should be, teenagers do go through a phase मतलब they should be generally very active. बच्चों में activity levels are definitely should be higher. And then एक ये feeling के self loathing, the behavior के अपने आप को बुरा समझना, you're guilty, you're constantly thinking के people around you either they're like आपको loathe कर रहे हैं या आप अपने आप को loathe, like you're hating yourself, you're putting your own self down. So that's something definitely also to look out for. Then reckless behavior is one of them. Reckless, अगर आप बहुत सडन चीजें अगर आप कर रहे हैं, बच्चों में भी आप देखिए कि बहुत ज्यादा रेकलेसनेस नहीं होना चाहिए कि आप निकले और आप बाहर गाड़ी तेजी से चलाते हुए कहीं आप कि मुझे जाना है, I just need to go out and I need to like let off the steam and I need to do something. Recklessness आ जाती है behavior में. So this is also something which is not this takes you away from the एक normal जो एक वो होती है. फिर concentrate करने में बहुत एक fuzzy brain, like you're gonna have a lot of आप thought process को आप aligned रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. when you're very depressed you'll be really fuzzy minded. आप देखें बंदा बस बैठा हुआ होगा और वो कोई रब्त में बातें नहीं कर रहा होगा, it'll just be like hopeless, and that's something also to look out for. And then sometimes ये somatic किस्म का एक वो इसका वो है कि you might feel aches and pains which are not really don't have any root cause.
एक होता है ना कि बिला वजह की आपके बॉडी में आपको aches and pains and you're feeling, so that's also they say कि sometimes a sign कि आपकी energy, your whole body is aching. So these are all symptoms that we really need to be aware of, and like I'm saying, they can all be intermingled with what is going on right now. Some of them you can be losing sleep, मगर excessive sleep lose कर देना कि मुझे 4 रातों से नहीं मुझे नींद आ रही, मैं पूरे हफ्ते नहीं सो रही, मैं 4-5 हफ्ते हो गए मुझे तो अब नींद ही नहीं आती. So this is excessive. Just saying कि okay I've lost sleep, you know मुझे anxiety हो गई है, मगर like I discussed with you, it's a slippery slope, and we need to be very watchful. हम एक normal anxiety और depression जो कि हमारी bodies are mechanisms are there to cope with, मतलब हम normal anxiety और depression को तो body cope कर लेती है, मगर जब आप उसके हाथ से उतर जाते हैं and you slip into you know really clinical depression, then it's you don't want to go there. We want to be watchful. We want to be able to address all these symptoms. And once you are clinically depressed, or so then it becomes really difficult to treat without proper medication, proper intervention of doctor's help. तो अगर आजकल हम लोग we all be each other's support, each other's lookout के पूछें लोगों को कि भाई आपका क्या हाल है, आप लोग ठीक हैं, फेस टाइम करें. So hopefully we can all come out of this without being clinically depressed. जो कि inshallah definitely something we need to be watching out for right now. इंशाल्लाह बिल्कुल बुशरा बहुत आपने अच्छे पॉइंट्स में हमें ये बताया कि ये चीज़ें, और नाज़रीन अगेन लाइक बुशरा सेड एंड आई वांट टू जस्ट से दैट अगेन कि ये नहीं कि इसमें से कोई भी सिम्पटम एक आपको हो रहा है, नींद नहीं आ रही, एंड देन यू आर लाइक ओ आई एम डिप्रेस्ड. नो, देयर इज एक्चुअली यू कैन सस्पेक्ट अगर इनमें से चीजें कुछ हो रही हैं और जिससे आप एंड इट यू डोंट नेसेसरली हैव टू गो टू अ साइकाइट्रिस्ट. आप अपने जो प्राइमरी केयर फिजिशियन के पास भी जाकर, दे हैव अ क्वेश्चनर, एक्चुअली द क्वेश्चनर इज आल्सो अवेलेबल ऑनलाइन. You can do that. It's called a PHQ-9 questionnaire जो आप कर सकते हैं. Then you can just have a random idea, and you can maybe do a initial assessment. और फिर आप अपने PCP से, अपने physician से, you can go ahead and discuss that, and they can decide, you know, they will ask you further questions, do more questionnaires with you, and decide whether you need treatment or not. Sometimes it might just be कि हमें you know we feel like we are depressed, but actually जब हमारा assessment किया जाएगा तो लगेगा नहीं, it's not depression, it's just like it's just environment की वजह से you are just feeling the way you are, and you're not really depressed, and you don't need treatment. So that is something that your provider, your healthcare provider, which like I said, it is not necessarily, it doesn't need to be a psychiatrist. You can discuss it with your primary care physician also. They can address that. क्या ऐसी थॉट्स है इस वक्त में कि हम जो है अपने आप को जहनी तौर से, ये जो हमारे जहन में एक आता है कि वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट, लेकिन हमारे जहन में नाज़रीन एक बात होनी चाहिए, कुरान करीम में बार बार इस चीज़ को हमें रिमाइंड करवाया गया है. सूरह ज़ुम्र के अंदर मसलन हमें आयत मिलती है जो आप सब जानते हैं कि ला तक़नतू मिन रहमत रब्बी, कि रब की जो रहमतें हैं उससे नाउमीद नहीं हो. इसके अलावा और डिफरेंट सूरह यूसुफ की हमें वर्स नंबर 87 के अंदर जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को, आपको पूरी वो स्टोरी ज़ाहिर है कि मालूम है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से हज़रत यूसुफ जुदा हो गए थे, और फिर हज़रत यूसुफ जो है वो मिस्र के जो है वो अजीज़ मिस्र बन गए थे, एक इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी विद इन इजिप्ट. और फिर कहत आया था, और फिर कहत के लिए हज़रत याकूब ने अपने बेटों को भेजा था कि जाके इजिप्ट से यू नो सीक हेल्प फ्रॉम देम. ये लोग गए फिर वहाँ पे हज़रत यूसुफ, लेकिन अभी ना हज़रत यूसुफ ने पहचाना था ना बेटों ने हज़रत यूसुफ को पहचाना था. लेकिन हज़रत यूसुफ जो पहचान गए थे कि ये मेरे भाई हैं, और एक हज़रत यूसुफ के जो सगे भाई थे बिन्यामिन, उनको हज़रत यूसुफ ने रिटेन कर लिया था अपने पास. और हज़रत बिन्यामिन, अब नाउ हज़रत याकूब हैड लॉस्ट बिन्यामिन एंड यूसुफ, दोनों जिनसे हज़रत याकूब बेइंतहा मोहब्बत करते थे, वो दोनों इस वक्त अब इजिप्ट में है, बट ही डिडंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन. और उन दोनों में ज़्यादा फासला नहीं था, यानी जहाँ पे ये थे हज़रत याकूब थे कनान में,
और इजिप्ट में बहुत ज़्यादा कोई फासला भी नहीं था, लेकिन उसके बावजूद कई साल हमें मालूम है हज़रत याकूब को चूँकि मालूम नहीं था एंड ही वाज़ टोल्ड कि हज़रत यूसुफ को जो है वो भेड़िया खा गया एंड हज़रत याकूब न्यू कि ऐसा कुछ भी नहीं है और उनको एक अल्लाह ताला से एक उम्मीद थी और वो उस उम्मीद के सहारे वो बस रोते थे और अल्लाह से दुआ करते थे और हमने देखा एंड ऑफ द जो हमें पूरी हज़रत यूसुफ और हज़रत याकूब का किस्सा मिलता है कि फिर वाक़ईतन इतने सालों के इंतजार के बाद और इतना गिरियोजारी के बाद फाइनली हजरत यूसुफ की हजरत याकूब से मुलाकात हुई और जब हजरत याकूब ने हजरत यूसुफ को के पास दोबारा से भेजा था कि अब बिन्यामीन और यूसुफ को ढूंढ के लाओ, तो बेटों को ये कहकर भेजा था जो कुरान करीम में आयत नंबर 87 मिलती है हमें कि जिसमें परदिगार आलम इरशाद फरमाता है कि या बनिया इज़हबू फतहस्ससू मिन यूसुफा व अखीह। अब इसमें देखिए इम्पोर्टेंट बात ये कि हम इसमें तफसीर में हम नहीं जा रहे, लेकिन इम्पोर्टेंट बात ये है कि गोया हजरत याकूब जो हैं उनको मालूम है कि हजरत उनको उम्मीद है पूरी कि अल्लाह से दुआ की है तो हजरत यूसुफ जरूर बाजियाब होंगे। वला तयअसू मिन रौहिल्लाह, और अल्लाह की रहमत से नाउमीद मत हो। इन्नहु ला ययअसु मिन रौहिल्लाहि इल्लल कौमुल काफिरून, सिवाय काफिरों के अल्लाह की रहमत से नाउमीद कोई नहीं होता। यहाँ पे रौहिल्लाह जो इस्तेमाल हुआ है लफ्ज़ वो रहमत खुदाबंदी की तरफ इशारा है कि अल्लाह की, और ये रौह जो है ये कहते हैं कि सुबह की जो बहुत ही लतीफ़ और बहुत ही पाकीज़ा और बहुत ही अच्छी सी जो हवा होती है उसको रौह कहते हैं, रहमत खुदाबंदी को भी रौह कहते हैं। और बाहर तो रूह और रौह का माने उसमें हम इतना डिटेल में नहीं जा रहे, बट इन कंटेक्स्ट ऑफ दिस वर्स एंड द अदर वर्स कि अल्लाह ताला की ज़ात से नाउम्मीद ना होना, और अल्लाह की ज़ात से नाउम्मीद वही होता है जो कि अल्लाह ताला का इनकार करने वाला है। तो जो काफिर सिवाय काफिर के कोई अल्लाह की ज़ात से नाउम्मीद नहीं होता। लिहाजा गो के बहुत ही ऐसी इस वक्त सिचुएशन है, और एक्चुअली इस वक्त तो हमें जो हम हालात देख रहे हैं वर्ल्डोमीटर पे जो हम नंबर्स देख रहे हैं, हमें एक्चुअली एक पुरुमीद सिचुएशन नजर आ रही है कि इट इज एक्चुअली द जो पूरा एक हमारी कैंपेन थी फ्लैट इन द कर्व, फ्लैट इन द कर्व, हम सब ने अल्हम्दुलिल्लाह एहतियात की और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब की कंबाइंड एफर्ट्स की वजह से पूरी दुनिया में जो भी लोगों ने इसमें हिस्सा लिया कि उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग के जो रूल्स थे उनको फॉलो किया, एहतियात की, उस सब एहतियाती तदाबीर को जब उसकी जो इम्प्लीकेशन हुई वो ये हुई, इसका रिजल्ट क्या हुआ कि वी आर एबल टू नाउ फ्लैटन द कर्व। अब जो नेक्स्ट मरहला है टू बेंड द कर्व डाउन, एक्चुअली अब ताकि बिल्कुल ही इस वबा का जैसे चाइना में देयर नो न्यू केसेस, we want to be in that situation, so we are looking forward for that, but इस वक्त सिचुएशन जो है हमारी बहुत पुरुमीद है कि we are actually getting better, लेकिन स्टिल हमें कल का कुछ मालूम नहीं है। इन्फेक्शन ऐसा है कि किसी को नहीं मालूम किसको इन्फेक्शन हो सकता है, उसकी तबीयत कितनी क्रिटिकल हो सकती है, वी डोंट नो स्टिल हमारी, लेकिन हमें ये जरूर नाज़रीन मालूम है हम, और ज़ाहिर है कि जो आपसे बात हो रही है और हमारा जो मतमे नज़र है वो सिर्फ सिवाय तौहीद के हमारा जो लॉजिक है, हमारी जो ज़िंदगी का मरकज़ है वो तौहीद के अतराफ़ में हमारी ज़िंदगी जो है घूमती है। हमारी निगाहें जो हैं वो रहमत खुदाबंदी पर हैं कि यकीनन परवरदिगार आलम की जानिब से इस पूरी इस पर भी हमने बात की कि आजमाइश है और इसमें अल्लाह की हिकमत और रहमत पोशीदा है, और उस पर भी हम बात करते आ रहे हैं कि कितनी सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं जो अगर हम इस पूरे प्रोसेस से अगर हम नहीं गुजरते तो वो पॉजिटिव चीजें जो हमें इस वक्त देखने को मिल रही हैं वो कतअन देखने को ना महसूस करने को मिलती। तो अल्लाह ताला ने हमें ये एक रास्ता इस प्रोसेस से गुजारा to have so many positive things out of it, and everything that is coming from Allah subhanahu wa ta'ala, even if somebody is losing life, we know that this is positive thing. It's our inability to perceive the positivity in it, but we know for sure based on our aqidah, based on the fact that Allah subhanahu wa ta'ala is Rahman ar-Rahim, that everything from him is rahmat, everything from him is khair. तो हमें एक तो कि अल्लाह से अपनी उम्मीद का जो कड़ी है उसको हरगिज हरगिज नहीं तोड़ना है। अल्लाह की तरफ से हमें ये यकीन होना चाहिए, और हमें वाक़यात मिलते हैं तारीख में कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला साहिब कुदरत है और अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत दिखाई, जो अल्लाह ताला ने चाहा वो हुआ। जाहिर सी बात है कि जनाबे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम
कि छुरी गर्दन पर चल रही है लेकिन छुरी से गला नहीं कट रहा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कि जब फिरौन का इरादा ये था कि कोई बच्चा पैदा ही ना हो, क्योंकि उससे ये एक प्रिडिक्शन एक नजूमी ने बता दिया था कि एक बच्चा पैदा होगा और वो तेरे तख्त को उलट देगा। फिरौन ने अपनी हुकूमत में तमाम बच्चों को, हामिला माओं को, उनके बच्चों को मार डाला, कत्ल कर डाला। लेकिन चूंकि अल्लाह का इरादा था कि हजरत मूसा को जिंदा रखे, तो गो के सारे बच्चे मार दिए गए जो हजरत मूसा के साथ पैदा हुए, उस जमाने में पैदा हुए। लेकिन हजरत मूसा न सिर्फ ये कि जिंदा रहे, बल्कि खुद फिरौन के महल में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने परवरिश पाई। फिर हमें और दीगर तारीखी जो वाक़यात मिलते हैं, अंबिया के हवाले से जो हमें किस्से मिलते हैं, हमें ये सारी बातें मिलती हैं कि जो कुछ भी है, सुपर अथॉरिटी जो है, ओवरऑल कंट्रोलिंग अथॉरिटी इज अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो लिहाजा जब दिल के अंदर हमारे ये एक एहसास हो कि हम जानते हैं कि वाकईतन इट्स ट्रू कि देयर इज अ सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस, क्योंकि हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन क्या हमारे लिए एक सेंस ऑफ पावर नहीं है कि हम ये महसूस करें कि हमारा रब वो है जो सब कुछ कर सकता है, हमारा रब वो है जो हर एक चीज पर कुदरत रखता है, हमारा रब वो है जो तमाम कायनात पर गालिब आने वाला है, हमारा रब वो है कि जिसकी हुकूमत से फरार किसी इंसान के लिए, किसी जी रूह के लिए, किसी मखलूक के लिए मुमकिन नहीं है। तो ऐसा रब जो ऐसा साहिब इख्तिदार है, ऐसा रब जो हर चीज पर चाहे कितनी ही ताकतवर हो, हर चीज पर वो कुदरत रखता है, और फिर ये एहसास कि वो मेरा रब है। तो लिहाजा इंसान जब उस अल्लाह सुब्हानहू व तआला से अपने कनेक्शन को जोड़ने की कोशिश करता है, तो वो ये नाउमीदी की जो ये कैफियत है, इससे फिर वो बाहर निकलने लगता है। उसके अंदर जो ये नेगेटिव लेकिन इसके लिए नाज़रीन, इसीलिए हमारे मजहब के अंदर फ़कत ये नहीं कहा कि आप सिर्फ जो है मुसल्ले पे बैठकर इबादत करें, नहीं, इबादत के साथ जो है गौर व फिक्र की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये जो पूरा ये प्रोसेस है, ये गौर व फिक्र का इंसान जो है वो सोचे, परसीव करे, ज़हनी तौर से मारिफत हासिल करे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज़ द सुप्रीम अथॉरिटी, He is the controlling authority. If He wills for something, that is going to happen for sure. And we have to, the second step that we have to tell us that whatever it is from Him is only and only khair. And the point and the moment that we realize that any sad and negative feeling, we are able to just get rid of it instantly. But the thing is, we have to think about and realize it. अच्छा, इसको करने के लिए हमारे पास इतने सारे अस्कार हैं, इतनी नमाजें हैं, इतने अमाल हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ब्लेस्ड पीपल। हमारे लिए तवस्सुल करने के लिए हमारा वक्त का इमाम है, हमारे लिए गुफ्तगू करने के लिए, दिल का हाल बयान करने के लिए वक्त का इमाम है, जो हम ही जानते हैं कि हमारा इमाम हमारी गुफ्तगू को, हमारी बातों को, हमारे इस्तिगासे को, हमारा वक्त का इमाम जो है वो सुन रहा है। तो बुशरा, इस हवाले से एक तो बात ये कि ये बात मैं नाज़रीन और क्लियर करना चाहूंगी कि हम कहीं ये ना समझें कि आप खुदा न खासा हम कहें कि जनाब अगर कोई शख्स जो है डिप्रेशन में जा रहा है, इसका मतलब उसका अकीदा कमजोर है या अल्लाह से उसका कनेक्शन जो है वीक है। दैट इज व्हाई वी ऑलरेडी डिस्कस दैट दिस इज समथिंग that is happening because of some chemical imbalance, and there is genetic predisposition to that. Bushra, do you want to add something to that? For example, इस वक्त क्या टेक्निक, जैसे आप कह रही थी कि हम कुछ कर सकते हैं टू एंजाइटी और डिप्रेशन को to keep it at bay. What can we do about it? जी, तो सबसे पहले आई जस्ट वांटेड टू एक्सप्लेन इन अ वे, जैसे कोई चीज आप पिक्चर अगर पोर्ट्रे करें तो समटाइम्स ये समझने में आसानी होती है कि द डिप्रेस्ड पर्सन इज द पर्सन के जो, अगर फर्ज कीजिए कि कोई पूल में एक शख्स गिर जाता है और वो डूब रहा है उसके अंदर, लाइक इन अ स्विमिंग पूल कोई बच्चा गिर गया है या कोई एडल्ट गिर गया है एंड ही इज काइंड ऑफ ड्राउनिंग, सो नाउ द पर्सन हु इज डिप्रेस्ड इज द पर्सन हु इज इनसाइड द पूल। और जो इतराफ में लोग खड़े हैं, अगर आपने कोर्स लिया हुआ हो, लाइक दे ट्राई टू टीच द सेफ्टी टेक्निक्स टू द चिल्ड्रन, मैंने भी अपने बेटे को अभी लास्ट समर में करवाया था कि पूल सेफ्टी, व्हाट टू डू अराउंड द पूल। So the person or the people who are standing outside the pool have a very very important responsibility at that time. कि जो इंसान अंदर है और जो डूब रहा है वो अपने आप की उस वक्त मदद कम कर सकता है, मगर जो बाहर खड़ा हुआ है उसके लिए कोई रोप फेंकना, कोई चीज उसको यूं करके पहुंचा देना कि जिसपे वो होल्ड ऑन कर सके, टू कॉल द पैरामेडिक्स, टू लेट द 911 नो कि दिस पर्सन आफ्टर यू हैव पुल्ड हिम टू सेफ्टी, कि वो पूल का वो जो होता है नूडल होता है, आपने उसको फेंका ताकि वो बंदा उसको पकड़े और फिर पुल हिम इन।
So now the responsibility is greater for the person who is outside the pool than the person who is inside the pool. So this is very very important to understand कि जब हम कह रहे हैं कि जो बंदा डिप्रेस्ड हो गया है वो तो एक अभी कंडीशन में आ गया है, right? He is now whatever he is doing या वो जो भी उसकी actions हैं, those are something which are not under normal circumstances something that he would do. This is now he is in a condition, उसके chemical imbalance हो गया है, उसकी जो भी condition है इस वक्त. Now the responsibility for the people who are surrounding him is really really magnified and become much more important than it was when he was normal and you were normal. अब वो normal बेचारा नहीं है, उसके जो भी imbalance हुआ है, the reason that he's going through, the person who is standing outside has to be the one who's going to throw the life-saving thing to him. तो हमारी सबकी as a responsibility becomes elevated as a community कि अगर हम कोई बंदा है वो depressed है, हमने पूछा नहीं and खुदा ना खास्ता उसने कुछ कर लिया या बच्चा था हम कुछ नहीं कर पाए देखते रह गए and you know अल्लाह ना करे उसने कोई ऐसा step ले लिया तो the responsibility is much more greater for the people who are standing outside. That just needs to be understood. The impact that the people outside are having is really really important. So that said कि जो Absolutely. बंदा अभी डिप्रेस्ड हो गया है वो शायद इनिशिएट ना कर पाए इन चीजों को जो मैं आपको टिप्स एंड टेक्निक्स में दिल ही नहीं चाहता जब आप डिप्रेशन में ही चले गए तो अब आपके लिए किसी आप कहें कि आप पेंटिंग करो बैठ के अपनी थेरेपी करो go out for a walk, doesn't want to do it. That person does not want to get up from the bed. So, as an outsider, the person who is standing as a bystander, the community or the family, immediate family, वो क्या करे? उस वक्त उनका क्या reaction हो सकता है? What are the things now that they can do to try to help him? And you will notice कि just talking to them, constantly telling them कि तुम क्या कर रहे हो, ये it has no effect. वो kind of like ears shut, doors shut, कोई चीज दिमाग में enter ही नहीं हो रही होती. So you can start with like small steps. Don't try to pressure him to just get up, start taking a bath, screaming at them, telling them कि ये कैसा दिन गुजारा है, you've done nothing. It's going to be like वो has a reverse effect on them. Doesn't Exactly. have the positive energy that you need around them. तो छोटी छोटी चीजें वी नीड टू बी ऑन द लुकआउट कि हम कौन सा एनवायरनमेंट आजकल उनके इर्द गिर्द ऐसा प्रोडक्टिव थोड़ा सा खुद छोटी छोटी चीजें जो वो नहीं कर पा रहे हैं आप उनके लिए लाइक ट्राई टू हेल्प देम एटलीस्ट गेट आउट ऑफ बेड इन बेबी स्टेप्स. ये कहते हैं छोटे छोटे स्टेप्स में आप उनकी कोई हेल्प करने की कोशिश करें. ट्राई टू हैव सम काइंड ऑफ अ फ्रेंड पर्सन कॉन्टैक्ट देम क्योंकि समटाइम्स वो फैमिली से इंटरैक्ट नहीं करना चाहते और हम outside help नहीं मांगना चाहते क्योंकि like we discussed it's a stigma, but taking somebody into confidence, somebody that you feel might be able to help him that is outside the family, I feel that's a very critical role that we as a family may not be able to play. मगर कोई बाहर से इंसान जब contact करता है tries to you know like have him go out या वो उसको कोई ऐसा काम कराना तो वो ज्यादा positive effect देखता है. ये तो मैं आपको एक वैसे एक सेपरेटली एक बताना चाही थी कि वो बंदा खुद को उस तरह से हेल्प नहीं कर पाता. We as a community, as a outside thing, we are the lifelines for that person who's going through the depression. So we have to step up our game. We have to come up with techniques and ways कि हम उसको किस तरह से engage करें थोड़ा बहुत. And if all else fails, you must get them help. अगर आपको लगे कि आपके बिल्कुल कंट्रोल से बाहर हो गया ये बंदा तो बिल्कुल रिएक्ट ही नहीं कर रहा तो दिस इज द टाइम that person needs to see you know some seek medical help. You need to get him at least to the doctor's office or a psychologist. कहीं ना कहीं आपको therapist से कुछ ना कुछ initiate करवाना पड़ेगा. वो खुद तो he's not going to be able to pick up the phone and call that I need help. So we need to be a stepping stone for that person. मगर आजकल की जो हम बात कर रहे हैं पैंडेमिक के हिसाब से अंदर नॉर्मल जो डिप्रेशन हम लोग फील कर रहे हैं to try to combat those kind of techniques and things. So we've discussed this even before, and I just want to you know reinstate के finding a network of friends ऑनलाइन जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था कि किसी ना किसी तरह से आप लोगों से कनेक्ट करने के बिल्कुल आइसोलेट होकर हम लोग घरों पे अगर टोटली आप बिल्कुल ही घर पे बैठ गए हैं आपका एनवायरनमेंट भी थोड़ा सा टॉक्सिक हुआ हुआ है मर्द भी स्ट्रेस है किसी किस्म का तो दैट्स नेगेटिव 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 जब होता रहता है तो बंदा बस फिर नेगेटिव में चला जाता है. ट्राई टू क्रिएट सम काइंड ऑफ पॉजिटिव आउटलुक ऑन योर सेल्फ. थोड़ा सा आप अपने नहीं भी दिल चाह रहा आप अपने जॉगर्स पहन के आप कहें कि नहीं हम मैंडेटरी बना लीजिए कि आप एक राउंड अराउंड द ब्लॉक
मैं लगा के आऊंगी, बस मुझे कुछ भी हो जाए, मुझे आज ये दिन का एक काम करना है कि आई एम गोइंग टू जस्ट लाइक वॉक आउटसाइड. कहीं आपने कोई प्लान थिंग्स दैट यू वर नेवर एबल टू डू बिफोर, लेट्स टेक अप लाइक कोई गार्डनिंग का कोई प्रोजेक्ट उठा लिया आपने. थिंग्स दैट विल मेक यू लाइक इंटरनली, लाइक वी डिस्कस्ड के कोई चीज जगह ठीक की हमने, कोई ऐसा काम किया, एंड देन all things are feeling like, then start working on yourself कि आपने कोई रिलैक्सिंग आपने आयतें ही लगा ली, कुरान आपने, इट्स सो सूदिंग, यानी कि हमने कसीदा लगा लेते हैं, हमारे एकदम मूड अपलिफ्ट हो जाता है कि हमने मौला अली का कसीदा सुना और हम एकदम तरोताजा हो गए, और हमने these kind of therapies are all really really beneficial. आपने कैंडल्स माहौल बनाया, कोई सेंटेड कैंडल्स लगा ली, अपलिफ्ट कीजिए, लाइक ट्राई टू कीप एनीथिंग दैट विल मेक यू हैप्पी एट दिस पॉइंट. वी हैव टू सी कि अपनी मेंटल ये जो सारी वो स्टेट है वो अपने हाथ में है. हर चीज आप अपने हाथ पैर छोड़ के आप बिल्कुल गिव अप करके बैठ जाए कि यार ये तो डूम एंड ग्लूम है. That is how you're going to start feeling. If you lift the energy in the house, your children are depending on you. आपके मियाँ depend कर रहे हैं. मर्द भी इस पे खास ख्याल रखें कि everybody creates positive energy. तो definitely these tips are going to help कि हम अपने आप को downward spiral में ना जाने दें, because anxiety, depression, going in the downward direction is not going to be beneficial for anybody at this stage. We have to be strong ताकि हम इस पूरे एनवायरनमेंट और इसको हम लड़ सकें, और वी कैन लुक बैक एंड से कि यार वी सर्वाइव, हमने कोविड-19 को बीट किया, एंड वी विद अ पॉजिटिव आउटलुक. बिल्कुल, बेशक एंड वी आर जैसे कहते हैं कि नाज़रीन ये बहुत इम्पोर्टेंट है एंड वी हैव टू कीप दैट ऑलवेज इन माइंड. एक बात तो बुशरा ने बहुत अच्छी एग्जांपल दी, थैंक यू बुशरा, ये जो आपने स्विमिंग पूल वाली एग्जांपल दी कि वंस अ पर्सन इज ड्राउनिंग देन ही कैन नॉट हेल्प हिमसेल्फ, वो तो डूब रहा है. अब इसके लिए बाहर वाले जो उसके बाय स्टैंडर्ड्स हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो कुछ उसको फैसिलिटेट करें सो ही इज नॉट ड्राउंड. तो एक बात तो ये समझ में आ गई नाज़रीन. थोड़ी सी हम शायद आज हमारा प्रोग्राम का वक्त अगेन इजाज़त नहीं दे रहा कि हम बहुत ज़्यादा अपनी बात को कंटिन्यू करें, लेकिन एक तो होता है मिनिमल डिप्रेशन है, मिनिमल आप इसको यूं कर सकते हैं, मिनिमल देन माइल्ड डिप्रेशन, मॉडरेट एंड सिवियर. सिर्फ समबडी इज इन मॉडरेट टू सिवियर डिप्रेशन देन दे डेफिनेटली नीड some form of therapy, some form of medical therapy or या वो psychotherapy or whatever level of therapy, but they do need some outside intervention. इन मिनिमल और माइल्ड डिप्रेशन के अंदर जैसे बुशरा ने कहा, बट बुशरा ये जैसे आपने कहा बाज़ औक़ात कुछ घरों में अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता है कि देयर इज सो मच रिस्ट्रिक्शंस, देयर इज सो मच नेगेटिविटी, और हमें घरों का ये ज़ाहिर है कि हालात वाक़यात हम जैसे कम्युनिटी के या आउटसाइड कम्युनिटी खबरों में ये सब सुनते रहते हैं कि जब इतने ज़्यादा स्ट्रेसर्स होते हैं फैमिली के अंदर, स्पेशली बहुत बड़ा एक स्ट्रेसर जो आजकल है इकोनॉमिक फाइनेंशियल स्ट्रेसर. आई नो कि बहुत सारी ऐसी फैमिलीज आउट देयर हैं जो कि इट्स डिफ़िकल्ट फॉर देम टू हैव बोथ एंड्स मीट, एंड उनके लिए डे टू डे अपने एक्सपेंसेस को मीट करना बिकॉज ऑफ lack of any provision of a job or working opportunity, they have a big stress at home. अच्छा, वो स्ट्रेस ये होता है कि जो आपने कहा ना कि डिस्प्लेसमेंट होती है एक तरह की, कि अगर मर्द स्ट्रेस में तो ही विल काइंड ऑफ डिस्प्लेस हिज स्ट्रेस अपॉन दूसरे घर वालों के ऊपर, चाहे वो बीवी के ऊपर डिस्प्लेस करे या वो एंगर की सूरत में बच्चों के ऊपर डिस्प्लेस करे, या तो दैट डिस्प्लेसमेंट ऑफ एंगर, दैट डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्ट्रेस पूरे माहौल के अंदर एक जिसे कहते हैं कड़वाहट भी होती है, एक बहुत रिस्ट्रिक्टेड माहौल होता है, एक बहुत स्ट्रेसफुल माहौल होता है. उसके अंदर एक औरत के लिए, फॉर एग्जांपल इफ आई, चाहे मैं औरत की बात करूं या मर्द की बात करूं, किसी भी एक इंसान के लिए जो कि ऐसे स्ट्रेसफुल, अच्छा ये जरूरी नहीं कि एक मर्द ही इस तरीके से अपना एंगर डिस्प्लेस करे, ऑफ कोर्स औरतें भी अपने एंगर को इस तरीके से डिस्प्लेस कर सकती हैं. माहौल को मर्द जहाँ पे बिगाड़ सकता है वहाँ औरत भी बिगाड़ सकती है. तो इसलिए दोनों, वी आर टॉकिंग एक मर्द के पर्सपेक्टिव से, एक औरत के पर्सपेक्टिव. तो बाज़ औक़ात a male feels stuck in a situation कि बीवी जो है वो मुसलसल चिड़चिड़ाहट है या व्हाटएवर एंगर है या जो कुछ भी है, या बीवी फील्स स्टक इन अ सिचुएशन के शौहर को मुसलसल गुस्सा आ रहा है, बात बात पे बिगड़ रहा है, और ऐसा नहीं हो सकता बाज़ औक़ात. फॉर सम फैमिलीज इट माइट नॉट बी पॉसिबल कि वो जैसे फॉर एग्जांपल बाहर जाके वॉक करके आ जाए. मे बी जो है शौहर पसंद नहीं करे कि बीवी जो है बाहर जाए, या शौहर बाहर जाए तो बीवी को उस पर और ज्यादा गुस्सा आए. तो देयर सम ये वो सिचुएशन जो रियल लाइफ सिचुएशंस है जो कि हमें नजर आती हैं. उसमें इंसान के लिए मैं समझती हूँ कि
एक तो बहुत इम्पोर्टेंट ये कि अगर इंसान डिप्रेस हो रहा है, बहुत डाउन फील कर रहा है, हमारे मज़हब में हमारे लिए इतने सारे थेरेपीज़ हमारी मज़हब के अंदर मौजूद हैं। एक तो पेशेंस, हमारे जो सब्र के असबाक हैं, हमारे तवक्कुल के असबाक हैं, हमारे जो हैं वो ज़िक्र, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ज़िक्र, जैसे आपने कहा कुरान की आयतें आर सो सूदिंग, कसीदा एक सुन लेना, मौला अली की कसीदा ना सुनने का मौका मिले तो मौला अली की ज़िंदगी पे एक नज़र करना, किन मुसीबतों से, परेशानियों से कैसा सब्र हमारे आइम्मा अत्हार ने किया, जनाब ज़ैनब किन मुसीबतों से गुजरी और कैसा सब्र उन्होंने किया, चाहे वो एक मेल पर्सपेक्टिव हो या एक फीमेल पर्सपेक्टिव हो, हमें ये मिसालें इन पे नाज़रीन, वही बात है कि वी हैव टू काइंड ऑफ स्टेप बैक, we have to step back and then look at our situation and then kind of be able to compare our situations and put it alongside of these hadiths and Quranic verses and all the seerats of Aima Athar, उनके सीरत के जो वाक़यात हमें मिलते हैं, and then kind of compare and come up with a solution and then that kind of gives us peace. लेकिन अगर हम कोई सिचुएशन आएगी और हम स्टिमुलस मिला और फौरन हमने रिएक्शन शो किया और हम परेशान हो गए और हमने कुछ सोच विचार करने की कोशिश नहीं की, इसके लिए बहुत जरूरी, जिसे कहते हैं ना कि स्टॉप एंड थिंक, वी हैव टू काइंड ऑफ स्टॉप एंड थिंक, एनालाइज। ये चीज इंसान के ऊपर चाहे कितनी भी स्ट्रिक्ट सिचुएशंस हो, उसका कितना ही तंग माहौल हो, हर इंसान के पास कम से कम इतना मौका जरूरत है टू स्टॉप एंड थिंक एंड एनालाइज द सिचुएशन। आई थिंक दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी भी चाहे वो कोविड-19 का सिचुएशन हो या आउटसाइड ऑफ दिस हो, आई नो कि इट्स नॉट जस्ट कोविड-19, अ लॉट ऑफ हाउस होल्ड्स ऑन अ कॉन्स्टेंट बेसिस दे हैव दिस, जिसे कहते हैं घर के अंदर घुटन होती है, उसकी वजह ये होती है कि एवरीबडी इज जस्ट रिएक्टिंग, एवरीबडी इज जस्ट बिजी रिएक्टिंग। जिसे कहते हैं ना न्यूटन का जो थर्ड लॉ है कि एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट, वी आर ऑलवेज बिजी गिविंग इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, वी नेवर स्टॉप एंड थिंक एंड एनालाइज द सिचुएशन एंड कम अप विद अ सोल्यूशन, ताकि वो घर का पूरा माहौल जो है हमारा वो बेहतर हो सके। बुशरा सवाल से आप कुछ कहना चाहेंगे, फिर हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है अनफॉर्चुनेटली खत्म हो रहा है, सो विल जी बुशरा। जल्दी से वक्त गुजर जाता है, माशाल्लाह इतनी अच्छी अच्छी बातें भी होती हैं, एंड वी लर्न सो मच बाय टॉकिंग टू ईच अदर एज वेल एज नजरिए सबको देने के लिए। तो कौकब सब कुछ इंसान ले सकता है आपसे, यू कुड बी इन अ वेरी रिस्ट्रिक्टेड माहौल, वो मतलब देखिए आपका वो जो एक माइंड को कोई नहीं ले सकता, बट योर इज अप हियर इज इन योर कंट्रोल। आपको हर तरह से इंसान कंट्रोल कर सकता है कि बाहर मत जाओ, ये मत करो, ये मत खाओ, लोग एक दूसरे को टॉर्चर कर देते हैं कि ये ना करें, वो ना करें, मगर एट द एंड ऑफ द डे व्हेन यू सिट डाउन, एंड फॉर लेडीज मुझे एक बहुत ही मुझे एक आर्टिकल भी मुझे याद आ रहा है, एंड आई लव दैट आइडिया एंड आई हैव ऑलवेज बीन थिंकिंग अबाउट, एंड आई थिंक आई मे डू दैट फॉर माई सेल्फ ड्यूरिंग दिस, जो कह रहे हैं हम लोग के घरों पे बैठे में, मैं हर हफ्ते कोई एक नया प्रोजेक्ट लेके चलती हूँ अपना के, ये कर रही हूँ, या like it's giving me a thrill to do something around the house. So I love this idea कि all women should create some kind of a corner. आप चाहे एक रूम का, अपने बेडरूम का एक कॉर्नर ले लीजिए, पूरा घर में कोई एक जगह तो होगी, चाहे आप अपार्टमेंट में है या कहीं भी है, छोटा घर है, बड़ा घर है, it really does not matter. But what you can do is you can dedicate one corner of a room, just one room, and call it mommy's place, या like Bushra's corner या Kaukab's reflection area. अच्छा, उसमें आप क्या करेंगे, यू वांट टू मेक दैट इनटू कलरफुल, आप चीजें उस पे लगा तो सकते हैं ना विद थंब पिन्स, एंड यू कैन डेकोरेट इट द वे यू वुड वांट इट। आप देखिए हम पूरा घर उस तरह से हम बाज़ अपनी मर्जी से नहीं सेट कर पाते, मगर यू कैन पुट अ प्लश कारपेट, वो जो बहुत ही एक उसमें एक सूदिंग, वो जो नहीं होता एक मुलायम किस्म का कारपेट होता है, पुट सम रियली थिंग्स दैट मोटिवेट यू ऑन द वॉल, and put some kind of Quranic ayats there too, कोई art ऐसा आप उस पे लगाइए, और उसमें like you can put a chair or you can put some books, जो भी आपको पसंद है, अगर चाहे वो नेजुल बलागा हो, चाहे वो वैसी बुक्स हो, सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक्स, अगर आपको कोई ऐसी हॉबी अगर आपको पसंद है, वो आप उस पे सेटअप कर सकते हैं, चाहे आपकी सिलाई की मशीन है, बट डेडिकेट अ कॉर्नर टू योर सेल्फ that you can go out कि मुझे पीस चाहिए इस वक्त, I'm going to my area which has been really pink, आप उसका wallpaper आप पूरा paint तो नहीं change करेंगे, but you can decorate it in pink colors, maybe red colors, some uplifting colors also have a very very huge effect on mood. This is scientifically, this is out there and everybody knows कि जो बहुत ही bright colors and they impact our mood in a really
पॉजिटिव वे, और बहुत अगर डार्क एंड ड्रेरी कलर्स दे डू टेंड टू ब्रिंग यू डाउन, तो आप उसमें कलरफुल चीजें लगा के उसको डेकोरेट करके लैंप लगा के खूबसूरत बना के डेडिकेट दैट एरिया, एंड दैट कैन बी योर जोन, कि आप जिस वक्त स्ट्रेस्ड आउट हो रहे हैं आप जाके सिर्फ मेडिटेशन कीजिए वहां पे, आप यू कैन क्लोज योर आईज, पुट ऑन सम जैसे वो जो चर्पिंग बर्ड साउंड्स होते हैं, सम वाटरफॉल साउंड्स, you can meditate, calm yourself, and then you are re-energized to give more to your family, to work with your husband, चाहे उनके issues हो रहे हैं और वो आप पे नाराज हो रहे हैं, तो energizing yourself, women empowerment जो हम ये कहते हैं, ये सिर्फ वो वाली empowerment नहीं है कि हम बाहर जाके और हम लोग सिर्फ वो उठा लें और कहें कि नहीं हम दुनिया को फतह करने निकले, it's the empowerment of self, working on yourself to feel good about yourself so that you can बेशक। then to others, your family is dependent on you. So that would be my advice कि आप कोई ऐसा कॉर्नर बनाइए कि जिसमें आप अपने ऊपर काम कर सकें वहां जाके। बिल्कुल, कलर्स का भी कुछ आई हैव हर्ड के डिफरेंट, ऑल्दो ये थोड़ा-सा लेकिन डिफरेंट डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कलर्स भी होते हैं, एंड दैट इज़ एक्चुअली ट्रू कि आपके वो कलर आपका पर्टिकुलर डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से दैट कलर काइंड ऑफ मेक्स यू हैप्पी। तो आप यू कैन जस्ट फाइंड इट आउट कि आपका कलर कौन-सा है दैट विल मेक यू। और ये बात भी सही है, देखिए ब्लैक इज़ द कलर ऑफ सैडनेस, आजकल ये भी हो गया है हमारे यहाँ कि ब्लैक जो है फैशन के तौर पे पहना जाता है। इट्स अनदर टॉपिक, लेकिन ये कि ज़ाहिर है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का गम के लिए पहले ज़माने में तो ये होता था कि मुहर्रम के अलावा ब्लैक कलर कभी पहना ही नहीं जाता था। आजकल अब ये हो गया है कि फैशन चूँकि आ गया है, लेकिन ये ब्लैक इटसेल्फ इज़ अ डिप्रेसिंग कलर। तो अगर आप डिप्रेस फील करें तो ये ब्लैक कलर से और डार्क कलर से आप ऐसा कलर आप पहनिए, या ऐसे कलर को कीप इट अराउंड यू, लाइक बुशरा ने कहा कि इफ यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू सेट अप अ कॉर्नर फॉर योरसेल्फ, देन चूज अ कलर जो कि थोड़ा ऐसा हो जो आपके मूड को अपलिफ्ट करे। सो ऐसा नहीं हो कि आपने वहाँ भी काला-काला सब कर दिया या डार्क कलर्स रखे सो यू फील मोर डिप्रेस्ड। अच्छे सी ग्रीन कलर है या ऐसे लाइटर कलर्स जिससे इंसान जो है वो थोड़ा उसका मूड जो है वो बेटर होता है, या व्हाटएवर कलर यू लाइक। तो देयर आर डिफरेंट थिंग्स। और सनलाइट का जैसे बुशरा ने कहा कि इफ यू आर फीलिंग दिस इज ओनली कि अगर माइल्ड या मिनिमल डिप्रेशन है, आप बस एक सैड फीलिंग हो रही है, तो इवन गोइंग आउट, इवन एक्सरसाइज, अगर जैसे कि आप के घर में अगर ट्रेडमिल है तो यूज दैट। जब आप ट्रेडमिल करते हैं, थोड़ा आप वर्कआउट करते हैं, उससे क्या होता है कि आपके ब्रेन में कुछ केमिकल्स है कॉल्ड हैप्पी केमिकल्स, एंडोर्फिन्स होते हैं जो रिलीज होते हैं, जो कि आपको ऑटोमेटिकली यू फील गुड आफ्टर डूइंग एक्सरसाइज, दे मेक यू फील ओवरऑल आपकी हैप्पी फीलिंग होती है। तो there's different things जो कि आप यूज कर सकते हैं इन योर लाइफ, वेरी सिंपल थिंग्स जो कि दैट विल काइंड ऑफ मेक यू ओवरऑल फील बेटर। तो इंशाल्लाह नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम जो है वो अब ऑलमोस्ट इट्स गेटिंग टू द एंड, और मैं चाहूँगी कि फॉर टुडे इंशाल्लाह आई रिक्वेस्ट कि आज का ज़ाहिर है कि डिस्कशन हमारा थोड़ा इनकम्प्लीट ही रहा, और बहुत सारी ऐसी बातें दैट आई वांटेड टू टॉक, एंड आई एम श्योर बुशरा के ज़हन में बहुत सारी चीज़ें जो आपको बताना चाह रही हैं। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम फिर इंशाल्लाह इसी टॉपिक के हवाले से कभी मुमकिन हुआ जब बुशरा के पास टाइम हो, इंशाल्लाह वी विल एड्रेस दैट। बट इस वक्त के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी बुशरा से कि इफ यू वांट टू गिव कोई एक इन अ नटशेल हमारे नाज़रीन को एक एडवाइस, एक वर्ड ऑफ एडवाइस, वर्ड ऑफ कॉशन, और एनीथिंग यू वांट टू से अबाउट our discussion today. बस कौकब, my final closing statement would be कि हर हाल Hello? में अल्लाह का जी कौकब, आवाज आ रही है? Hello? हेलो हेलो जी 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 हेलो, आवाज आ रही है? जी जी आ रही है आवाज, हेलो, आप बोलिए। अच्छा जी। तो बस मैं ये कह रही थी कि फाइनल क्लोजिंग वर्ड वुड बी हर वक्त अल्लाह का बस शुक्र अदा करना, इन द सेंस कि नाउ वी कैन सी, हमें एक ग्लिम्प्स मिली है into the lives of millions of others who have been living in similar ways. अब अगर हम इस पैंडेमिक से निकल के and we go back to our old ways and think कि नहीं हमने कुछ भी नहीं सीखा, it would be a very unfortunate situation for us. आई थिंक इस पैंडेमिक ने हमें एक ग्लिम्स दिया है टुवर्ड्स द जो हम कहते हैं कि रमजान हमें सिखाता है कि और लोगों की भूख और प्यास का एहसास हो, और लोगों के जो इतना लाइफ को हम चीजों को ग्रांटेड लेते हैं वो चीजें हम ना ग्रांटेड लें। तो आई थिंक द सेम वे this has taught us never to take things for granted again, whether it's like meeting with friends one on one, family se milna,
whether it's traveling, आज हम बात कर रहे थे आपकी बेटी भी पाकिस्तान में है, आना चाह रही है, जो जहां फंस गया वो वहीं फंस गया. The things that we actually took for granted back when things were normal. अभी मेरा बेटा भी आज कह रहा था कि मम्मा जब ये पैंडेमिक खत्म होगा और I can go out, I'm never going to stay at home again. तो मैंने कहा कि देखो जो वो होता है ना कि आप चीजें for granted ले रहे थे पहले, and things that we could do and now we can't do them, so we have to be thankful to Allah subhanahu ताला कि अल्लाह ने हमें इतनी नेमतें दी थी, इंशाल्लाह वो देता रहे, हम फिर से रास्ते खुल जाएं, हमारे तमाम ज़ियारतें खुलें, हज हो उसी तरह से जिस तरह से पहले होता था. वी टुक फॉर ग्रांटेड एंड वी नहीं सोचा कि ये चीजें एक दिन ऐसा भी हो सकता है कि हम ना कर पाए. तो बस अल्लाह का हर वक्त शुक्र अदा करना, उसकी तस्बीह, उसी की शुक्र में, सजदे में हम लोग जितनी देर हम गुजार सकें. शाबान का महीना माशाल्लाह, आपको रमजान भी आमद है बहुत, आने अगला जुम्मा वी विल बी इन द फर्स्ट डे ऑफ रमजान. और बस यही सबके लिए मैसेज है कि फील द थैंकफुलनेस फॉर ऑल आवर ब्लेसिंग्स इन आवर हार्ट, इंशाल्लाह. इंशाल्लाह, जज़ाकल्लाह बुशरा. मैं चाहूँगी कंट्रोल रूम से रिक्वेस्ट करना कि वो जो दुआ कल हम ने नाज़रीन के सामने पेश की थी, जो कि ख़ास वबा के हवाले से, जिसको 11 मरतबा डेली पढ़ना इज़ रिकमेंडेड, ये पढ़ने वाले को भी महफूज रखता है और उसके साथ घर वालों को भी महफूज रखता है. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. दुआ आपके सामने. अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिइस्मिका या मानिअ या दाफ़िअ या राफ़िअ या सानिअ या नाफ़िअ या सामिअ या जामिअ या शाफ़िअ या मूसिअ. अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ़्सी ज़ुल्मन. ए अल्लाह, मैंने अपने आप पर जुल्म किया, बड़ा जुल्म किया. जुल्मन कसीरा. व इन्नहु ला यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्ला अंता. और बेशक तेरे अलावा मेरे गुनाहों को कोई बख्श नहीं सकता. फ़ग़फ़िरली, बस मेरे गुनाहों को बख्श दे. फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी. और मुझ पर रहम फरमा. इन्नका अंतल गफूरुर रहीम. ये दुआ ये अस्माए हुस्ना का वास्ता देकर परवरदिगार आलम से दुआ मांगी गई है. ख़ास तौर से वबा के ज़माने में इसको पढ़ने की ताकीद की गई है और 11 टाइम्स डेली इस दुआ को पढ़ा जाए. इंशाल्लाह परवरदिगार आलम इंशाल्लाह तमाम लोगों को, मोमिनीन मोमिनात को इंशाल्लाह बिलखुसूस इस वबा के साए से महफूज रखे. और इंशाल्लाह हम हिकमत इलाही को के साथ जो है, जिसे कहते हैं रिज़न बिक़ज़ाई व तस्लीमन लिअम्रे, ये शऊर है जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हमें दिया कि हम अल्लाह की जानिब से हर क़ज़ा व क़दर पर अपने सर तस्लीम को ख़म कर दें और राज़ी रहें इंशाअल्लाह. इसके साथ ही मैं बुशरा का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी. जज़ाकल्लाह बुशरा, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरन कसीरा. इंशाअल्लाह आपको अल्लाह जज़ाए खैर दे. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने आज डिस्कस किया. इट इज़ वेरी प्रिवेलेंट in the community and yet on the same time not addressed adequately like we mentioned earlier on in the discussion, but alhamdulillah we were kind of able to touch up a little bit on that and hopefully आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद डिस्कशन साबित होगा इंशाल्लाह. Bushra, thank you so much. We really appreciate your presence here and your very valuable input. We are really appreciative of that. इंशाल्लाह अपना ख्याल रखिएगा. हमारी दुआएं आपके साथ हैं. आप हमें दुआ में याद रखिएगा. नाज़रीन, आपसे भी इल्तिमास दुआ, इंशाल्लाह हम सबको अपनी दुआ में याद रखिएगा. परवरदिगार आलम हम सब पर रहम फरमाए इंशाल्लाह और अपनी रहमतों को हमारे शामिल हाल फरमाए. रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन. अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम. वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. फ़ी अमानिल्लाह.